नमस्कार। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। लास्ट सत्संग में हमने 52 श्लोका तक किए थे। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्या ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी आगे कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा। ओम श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर सूत जी शौनक जी को कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान भूलोक छोड़कर जाने लगे, अपने नित्य धाम को जाने लगे, तो उन्होंने अपने मुखारविंद से एकादश स्कंद का अध्याय जो है ज्ञानोपदेश दिया और उद्धव जी को दिया, और उद्धव जी ने फिर कृष्ण भगवान को पूछा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान जी को कह रहे हैं कि जब आप अपने धाम को चले जाएंगे तो यहाँ पर पृथ्वी, जो गोरूपणी पृथ्वी है, वो किसकी शरण में जाएगी, क्योंकि अब कलयुग आ गया है। तो कलयुग में राम नाम का पाठ नहीं होता, भागवत रामायण कुछ भी, भगवत गीता कुछ भी शास्त्र लोग नहीं पढ़ते। तो ये जो गोरूपणी पृथ्वी है, ये अत्यंत दुखी होने वाली है, इसके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है, तो ये कहाँ जाएगी। ऐसा कर कर उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं और कहते हैं कि आप ही इसके रक्षा करने वाले हैं, इसका रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हे कमल नयन, कृपया आप बताइए, हम सारे साधुओं के ऊपर आप कृपा करते हैं, कृपया मत जाइए। ऐसा कहकर उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान से याचना कर रहे हैं। भगवान, आपके निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है आपने। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में बड़ा कष्ट है, कुछ और विचार करिए। तो हे कृष्ण, जब आप इस भूमि से चले जाएंगे तो भक्त लोग कैसे आपका ध्यान करेंगे, क्योंकि सगुण उपासना बहुत सरल होती है। हमारे सामने में मूर्ति होती है, हमारे सामने में अवतार पुरुष होते हैं, तो निर्गुण उपासना इन सारे भक्तों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। ऐसा कहकर उद्धव जी श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब उद्धव जी के ये वचन भगवान जी सुनते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी, और भक्तों की रक्षा के लिए इस भागवत शास्त्र में भगवान प्रवेश कर जाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ भागवत पढ़ेंगे वहाँ श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर हमेशा उपस्थित ही रहेंगे, क्योंकि वे भागवत में ही है। तो ये भगवान कृष्ण की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण और पाठ से ही लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, और सप्ताह श्रवण को बहुत बढ़कर माना गया है, और कलयुग में इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। कलिकाल के लिए एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पापों की सफाई कर देता है।
तथा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए देवताओं के लिए भी कठिन है। भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। तो जब भागवत सप्ताह पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो किसी प्रकार की भी दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य ये पापों की सफाई कर देता है। जैसे अब इसीलिए कहा जाता है कि साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सत्संग में हो, गुरु का सानिध्य हो, तो वैसे ही पाप की सफाई हो जाती है। तो जो सत्संग, गुरु, शास्त्रा ये सब जो है एक साबुन के समान है। तो इसमें कह रहे हैं कि सप्ताह श्रवण का जो सुखदेव जी ने जो प्लान दिया है वो बहुत ही बढ़िया है कलयुग में, क्योंकि यहाँ की मोह माया से पीछा छुड़ाने के लिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, तब सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेमा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जहाँ भागवत का पाठ हो रहा था, श्री भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां पर ये जाप करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाया कहते हुए वे अकस्मात वहां प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी, और सभी मुनि तर्क वितर्क करने लगे कि अचानक ये कैसे आ गई। तब सनकादियों ने कहा कि ये भक्ति देवी कहीं और से नहीं आई हैं, ये कथा के अर्थ से निकली हैं, भागवतम शास्त्र से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। अब भक्ति अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ सनत कुमार जी से कह रही हैं। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी और आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। अब भक्ति कहती है कि मैं कलयुग में तो मेरा कहीं भी स्थान नहीं था, और आपने कृपा कर ये जो कथा सप्ताह का जो आयोजन किया, इससे मैं पुष्ट हो गई। अब आप मुझे बताइए, सनकादि ऋषि को कहती हैं कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ऋषि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार के रोगों को निर्मूल करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करो। तो यहाँ पर अब उनको आदेश मिल जाता है कि कहाँ रहना है, भक्तों के हृदय में रहना है। विष्णु भक्तों के हृदय में आप निवास करो और धैर्य से रहो, पूरे कॉन्फिडेंस से रहो। ये भक्त आपको जाने नहीं कहेंगे। ये कलयुग के दोष भले ही संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा मिलते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। इसीलिए भगवत भक्तों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में सदैव भक्ति देवी निवास करती हैं। तभी तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है वह स्थल तीर्थ हो जाता है, और जहाँ जहाँ सत्संगी जाते हैं वह घर भी तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बढ़कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ बैठते हैं। तो कहते हैं कि जो भक्त हैं, जिनके हृदय में श्री हरि का निवास है, उनके पास अगर वे धन नहीं है, निर्धन है, तो भी वो अत्यंत धन्य है, परम धन्य है और सुखी हैं। क्योंकि अगर पैसे हैं लेकिन हमारे मन में संतोष नहीं है तो क्या फायदा। जहाँ भक्ति है वहाँ पर
हर तरह का सुख होगा। और क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ पर महाविष्णु भी होंगे, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु भी होंगे। तो भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तभी तो जो वृंदावन की गोपिका थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कृष्ण भगवान उनके जब भी गोपिका बुलाती थी 2 मिनट में पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति निवास करती थी। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने और सुनने से सुनाने वालों को और सुनने वालों को दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनाते हैं और जो भी सुनते हैं, ये दोनों ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण की समता की प्राप्ति होती है। तो इसको छोड़कर हमें किसी दूसरे प्रकार के कार्यों, कार्यक्रमों और धर्मों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हरि ओम, प्रणाम।